निर्भय फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद लोगों को दी जा रही निःशुल्क सहायता। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां कुछ लालची लोग ब्लैक मार्केटिंग के जरिए अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं, वहीं देश के कुछ जागरूक व समाज के प्रति ईमानदार लोग इस महामारी के दौर में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें गाजियाबाद के इंद्रापुरम में देखने को मिला, जहां एक एनजीओ निर्भय फाउंडेशन द्वारा कुछ जरूरतमंद लोगों को खाना और राशन वितरित किया जा रहा था। जब इंडिया न्यूज़ 1 की टीम मौके पर पहुंची और एनजीओ के अध्यक्ष सुशील कुमार मीणा से इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि निर्भय फाउंडेशन नामक संस्था देश के कई शहरों के साथ गाजियाबाद के कई इलाकों में जरूरतमंद लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षा व खाना उपलब्ध करा रही है। वहीं इंडिया न्यूज़ 1 की टीम से एक खास मुलाकात में निर्भय फाउंडेशन के अध्यक्ष सुशील कुमार मीणा ने बताया कि मेरा नाम मुकेश जौहरी है। मैं इसी क्षेत्र इंद्रापुरम में रहता हूँ और यहाँ से कई बार गुजरा तो मैंने सुशील को देखा अपने हाथों से जैसे खाना बनाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, और इन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठाया। जैसे और भी एनजीओ काम कर रहे हैं और संस्था भी काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, सबको इकट्ठा बैठ के पढ़ाते हैं। इनकी एनजीओ में एक बहुत अलग सी चीज़ है कि ये क्लास वाइज पढ़ाते हैं, कि दूसरे की शिक्षा अलग, तीसरी क्लास अलग, चौथी क्लास अलग, क्लास वाइज इसे प्रमोट करते हैं और हर फंक्शन उनके लिए करते हैं। जैसे कोई कॉन्वेंट स्कूल में हो रहा है कि 26 जनवरी मनाएंगे, 15 अगस्त भी मनाएंगे और होली, दिवाली सब सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को एक आस रहती है, उम्मीद रहती है कि मैं इस समय स्कूल पहुंचूं। अभी बच्चे बहुत निराश हैं क्योंकि आजकल जो लॉकडाउन हो रखा है, उसकी वजह से इन्होंने भी प्रिकॉशन के तौर पे बच्चों को नहीं बुला रहे हैं। पर बच्चों को एक उम्मीद रहती है कि भैया आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हमें ज्ञान का भंडार मिलेगा। और जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं कि इनको राष्ट्रपति जी ने तक नहीं बुलाया और ये अपनी 4 से 5 स्टेट में काम कर रहे हैं। ये सारे यूथ हैं और जो अपनी सैलरी से, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई रेलवे में है, अपनी जेब से अपने पैसा लगा के एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं कि जिनसे उन लोगों को फील ना हो कि हमें कुछ नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ है, सरकार की सारी कुछ नहीं होती, समाज का भी दायित्व होता है कि वो भी कुछ करे और आगे बढ़ के कोई अपने लिए कुछ करके दिखाए। आप भी कई समाज में काम कर रहे हैं, कई एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली? आप भी लगे रहते हैं। देखिए, प्रेरणा तो ये है कि जब आप निकलेंगे बाहर तो आपको जब दिखेगा, और ये ऊपर वाले का और घर परिवार का रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम मदद करेंगे किसी की तो ऊपर वाला आपकी मदद करने आएगा। कहीं ना कहीं हर जन को, चाहे वो ऊंचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो समाज में एक दूसरे के पूरक बन के ही अगर हम काम करेंगे तो हम अच्छा आगे कर सकते हैं काम। कोविड चल रहा है, कोविड को देखते हुए शमशान घाट सामने है जी, आपने ही झुग्गी झोंपड़ी है, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ खाना दे रहे हैं, ठीक है जी। लोग आने से डर लगता है जी, पर आप लोग वॉलंटियर निकल के आ रहे हैं कि आप मन के अंदर तो कुछ ऐसा लगता है? देखिए, ये तो एक अथार्थ सत्य है। अगर जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी है। अगर हम जन्म से घबरा नहीं सकते तो मृत्यु से क्या घबराना। जब हम जन्म का सामना करते हैं तो मृत्यु का भी हम सामना कर सकते हैं। तो ये शमशान होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक जीवन चक्र है कि जन्म और मृत्यु है। तो इससे घबराने की तो ऐसे मैं नहीं समझता कि किसी को घबराना चाहिए इस बात से। मेरे कहने का मतलब शमशान घाट होना बड़ी बात नहीं और ना होना बड़ी बात हाँ, नहीं। हाँ। सर मेरा एक है ना, आज की तारीख में लोग यहाँ से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। पर आप लोग यहाँ के समाज में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, वो तो देखिए करना पड़ेगा, समाज में है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है और वो चक्र है। जन्म है तो मृत्यु भी। अगर शमशान पास में तो ये नहीं कि वहाँ हम कार्य करना छोड़ देंगे, कार्य तो होगा और वो करना भी पड़ेगा। वो चक्र में पूरा करना है। क्या नाम है? इरफान। इरफान, कितने दिनों से भैया खाना बांट? बहुत दिन से बांट रहा है। बहुत दिन से बांट रहे हैं? हाँ। क्या क्या बांटते हैं? कढ़ी चावल, राजमा, छोले, खिचड़ी और पता और नहीं, सैनिटाइजर मास्क वगैरह? सैनिटाइजर, मास्क, राशन। राशन भी देते हैं? हाँ। अच्छा, लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, भैया कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ टाइम से खाना आपको बांटना हाँ, है? टाइम से आता है बांटने। आपको मतलब दिन में खेलते हो, फिर शाम को पता रहता है हाँ। कि खाना मिलेगा, तब आ जाते हैं। सब लोग आ जाते हैं? हाँ। टाइम से साफ सुथरे एकदम खाना हाँ। इस तरीके से मिला। ठीक है। नमस्ते जी। बोर्ड की कर ली नहीं, अभी बोर्ड पे तो वहाँ से शॉट बनाना है बस खाली। उधर उनका इंटरव्यू लेंगे ना बोर्ड के पास ही। अभी तो उनका ले आ जाइए आप ये थोड़ा बांटते हुए बना लेंगे। बांटते हुए पहले बांट दीजिए आप। जी, पहले बांट लीजिए। हाँ, चालू कर दीजिए। समाज के इसमें निर्भय फाउंडेशन के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी आपके चर्चित भी हैं, पीछे मैंने होर्डिंग में देखा भी है। क्या मन के अंदर सोच आई आपकी? देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें पहली लाइन ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया
यही है ना, बस उसके आगे एक लाइन और ज़रूरी है कि नीड द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि यही एक वक्त है, ये वो समय है जब वाकई में हमको एक दूसरे की अगर मदद नहीं करेंगे तो शायद हमारा देश बच ना पाए, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं इस समय में। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने घर को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को, अपने देश को बचाने का है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं, सबको ये काम करना चाहिए। आज के डेट में वाकई में ज़रूरत है। आपने देखा कि अभी हम लोगों ने देखा कि गरीबों के लिए खाना, दुखी नौकरियों के लिए खाना, जी। मास्क, सैनिटाइजर, जी। बाकी हमने सारी चीज़ें दी। जी, किस प्रकार से प्रेरणा आपने कहाँ से ली और कैसे संदेश दिया जाता है? देखिए जैसे मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। खाना बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो बाहर से जाके खा लिया। आज मेरी जेब में पैसे तो हैं, लेकिन मैं बाहर से खाना नहीं ले सकता, क्योंकि ढाबे बंद हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, कहाँ खाना खाऊंगा मैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब को ज़रूरत है, आज एक नॉर्मल आदमी को भी ज़रूरत है, जो घर में खाना नहीं बनाता था, अकेले रहता था, क्योंकि उसका गैस नहीं है, उसका बनाने का नहीं है। और रही बात गरीबों की, जब काम ही छूट गया, जब सब कुछ हो ही गया है, तो वो खाना खाएगा कहाँ से? आदमी वैसे घर से बाहर निकले ना निकले, खाने के लिए तो निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि खाना आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये महामारी और ना बढ़े, क्योंकि जितना ये लोग बाहर जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये वायरस से इन्फेक्टेड होंगे, उतना ही ज़्यादा और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बेटर है इनको एक जगह रोकने के लिए, इनको उस बीमारी से, हमारे समाज को बीमारी से बचाने के लिए ये हमें भोजन वाला कार्य करना ही पड़ेगा। कोविड जैसी महामारी को लेकर आपने कितना बड़ा बीड़ा उठाया पूरे इंदापुरम एरिया में, आपके 2-3 जगह खाना बनते हैं। आज देख सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के सामने है कि इनके पास खाने को, कमाने को नहीं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। जी इनको भी एक उम्मीद रहती है कि टाइम पे खाना मिलेगा। जी। सबसे बड़े खुश थे। जी, क्या लगता है? देखिए कि ये तो ज़िम्मेदारी है जो हम लोगों को निभानी है और करनी है। और जब कहीं से कोई आस ना हो और कहीं से मिल जाए तो खुशी तो होती ही है। तो ये बच्चे, इनके माता पिता, ये तो खुश होते ही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर से मुखिया का साया उठ गया है। ऐसे में हम लोगों का, इनका तो एक परिवार जैसा है कि अगर जिम्मेदारी उठाई दी ना पढ़ाने की और खाना देने की, तो हम तो निभाएंगे, तो कर ही रहे हैं वो चीज़ें। कि सरकारी हेल्प आपको मिलती है कि आप अपने तरफ से करते हैं? नहीं, देखिए सरकारी मदद ऐसी आर्थिक या किसी सामान की तो नहीं है। हाँ, ये जगह की ज़रूर है जो कि सरकारी है। अगर इस जगह पे हम टिके रहे तो हम लोग यहाँ पे खाना या पढ़ाई ये सब कुछ दे पाएंगे। बाकी तो सरकार से बस इस समय इतनी मदद है कि जगह पे हमें मतलब टिकने दिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। जगह अपनी जगह है, साथ सामग्री अपनी जगह है। ये कितना साग सामग्री कुछ नहीं है जी, साग सामग्री कुछ नहीं, सामान कुछ नहीं, आर्थिक मदद कुछ नहीं। बस ये तो जनता, जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, वही हमें इन काइंड मतलब सामग्री के रूप में जो दे देते हैं, तो वही उसी की मदद से हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि हमारे साथ में मुकेश जी हैं, ये काफ़ी मदद करते हैं, इवन बंटवाने में भी, और सामान भी कोई सामग्री कुछ इस टाइप की चाहिए होती है तो उसमें भी हमें मिल जाती है। पीछे देख भी रहा हूँ, वो दिन पे आपको महामहिम राष्ट्रपति जी। क्या कुछ इस चीज़ को लेके आप मिले, प्रेरणा मिली? देखिए ये मेरे लिए तो एक सपना ही था, बहुत बड़ी बात थी कि राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया। और यही शिक्षा के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए उन्होंने हमें बुलाया और इसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। तो मुझे लगता है कि शायद मैं कई जन्म ले लेता तब भी नहीं मिल पाता इनसे। तो ये तो मुझे हमेशा से ही मतलब अप्रिशिएशन, वो जो सारी चीज़ें हुई थी, मेरे लिए सपना जैसा ही था जो पूरा हुआ। आप काम कर रहे हैं? हमारे इस समय में 4 प्रदेशों में चल रहे हैं, 5वें में हमारी तैयारी है। और करीबन 3700 बच्चों के आसपास हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं। मेनली हमारा बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा है। प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन? प्रतिदिन अभी हमारे 1000 बच्चों को हम लोग खाना करा रहे हैं। और अब तो परिवार भी जुड़ गए हैं, तो 1000 तो हमारे शक्तिखंड 4 इंदिरापुरम में ही हैं। इसके अलावा ज्ञानखंड 3 इंदिरापुरम हो गया, ज्ञानखंड 2 हो गया, और बिहार के सेंटर, बिहार में हमारा गया और पटना है। बिहार की टीम हमारी कल 16 तारीख को पहुंचने वाली है गाज़ियाबाद, जिससे कि यहाँ हमने सारा सामान उनका रखा हुआ, कुछ सामान हम पहुंचाएंगे, क्योंकि सामान अभी हमारे पास में आर्थिक हम लोगों ने काफ़ी करने की कोशिश करी, बट इतना नहीं था कि उनकी पूरी मदद हो पाए। तो बिहार और गाज़ियाबाद में हम लोगों का इस समय चल रहा है अभी। मेरा नाम सुशील कुमार मीणा है जी। कोरोना ऐसी महामारी में लेकर इन गरीब और जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जैसे कि टाइम से जो खाना दे रहे हैं, दाल चावल, और आज ऐसी महामारी में उनको ग्लूकोज, हर चीज़ की ये लोग जो NGO है,
एक समाज सेवी हैं, एक युवा हैं, इनका पूरा ग्रुप एक निकल के समाज के हित में काम कर रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। इन सारे बच्चों को देखिए, 2 गज की दूरी और मास्क लगा के सब लोग बच्चे खड़े हुए हैं। और जो वॉलंटियर हैं जो कि सामग्री बांट रहे हैं, दाल चावल, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप देखिए कि चावल हैं, हाथों में ग्लव्स हैं, मास्क लगाए हुए हैं, 2-2 गज की दूरी पे सब लोग दे रहे हैं। एक इससे बहुत बड़ा संदेश आता है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सर, कितने दिनों से आप ये कार्य कर रहे हैं? सर हम लोग काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को बेसिकली हम लोग निर्भय फाउंडेशन सामने हम लोगों का स्कूल है। बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं इन बच्चों को, हम लोग पढ़ाते हैं, साथ साथ इनको वन टाइम मील भी प्रोवाइड कराते हैं। बट लॉकडाउन के समय में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा था, तो काफ़ी बच्चों को हम लोगों ने भी पढ़ाने का थोड़ा रोका। बट सर वन टाइम मील मतलब खाना तो ज़रूरी ही है, तो हम लोगों ने खाना नहीं रोका, क्योंकि पढ़ाई तो रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ऑनलाइन भी क्लासेस करवा रहे हैं या बच्चों को थोड़ी 2 गज की दूरी से भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट खाना ज़रूरी है। तो हम लोग बेसिकली खाना प्रोवाइड करवाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक खाना आप यहाँ आते हैं? हाँ, हम लोग सर यहाँ पे हमारा टाइम है 5 बजे से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, और 6 साढ़े 6 हम खाना बांटते हैं। हम लोग डिफरेंट लोकेशन पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन में पिछले साल भी हम लोगों ने 60 लाख लोगों को मील प्रोवाइड करवाई थी। हम लोगों ने बेसिकली, जो सर हैं हमारे मिस्टर सुशील कुमार मीना जी, जो रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, उन्होंने, हम लोगों ने पूरी टीम ने मिलके बेसिकली लास्ट लॉकडाउन हम लोगों ने 60 लाख लोगों को मील प्रोवाइड कराई थी। इस टाइम हम लोग 1000 लोगों को डेली बेसिस पे खाना हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग जो हमारे हैं। इसके अलावा हम बिहार में भी हम लोगों का चलता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हम लोग हर जगह पे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सर। क्या लगता है बच्चों को एक उम्मीद रहती है कि आज 5 बजे या 6 बजे खाना मिलता है, तो बच्चे, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, मास्क भी बच्चे पहने हुए हैं। इनको आप लोगों ने बताया कि हमें इस सावधानी के साथ खाना लेना है? जी, एक्चुअली हमने इन बच्चों को बताया कि कोरोना वायरस एक बहुत मतलब बेकार बीमारी है, जिससे कि हम लोगों को मास्क हमें पहनना है, हमें अपना हाथ धोना है, हम लोगों को लोगों से दूरी बनाए रखनी है, खासकर 2 गज की हमें लोगों को दूरी बनाए रखनी है। इसलिए हम लोग जब भी खाना बांटते हैं तो बच्चे, आप देख ही रहे हैं, ऐसे सब लोगों ने मास्क पहन रखा है, सब लोग दूरी पे ही खड़े हैं, क्योंकि इन बच्चों को ये पता है कि बीमारी बहुत घातक है। खाना इसलिए आराम से, और खाना आराम से लेते हैं सारे लोग। कितने लोगों की टीम आप काम करते हो मिलके? ऐसे खाना कहाँ बनाते हो, किस प्रकार से, कैसे, क्या साफ सफाई? सर हम लोगों का ऑफिस है मेन, हम लोगों ने मेन उसमें हम लोग रसोई हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग खाना बना रहे हैं अभी फ़िलहाल इन बच्चों के लिए भी, प्लस में कुछ कोविड पेशेंट्स होते हैं जो उनके लिए भी। बेसिकली हम लोग का जो टारगेट है वो इन बच्चों के लिए ही है। तो हम ऑफिस में पूरे हाइजीन के साथ अच्छे से, मतलब पूरा कोई वो ना हो, सैनिटाइज़ करके, मतलब हम लोग वन टाइम पूरा अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे खाना मील प्रोवाइड करवाते हैं, फिर हम लोग यहाँ लेके आते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग भी अच्छे से सैनिटाइज़ करके हम लोग, तो तब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा एक खाना जो बच्चों के साथ में है कि दाल भी है, चावल भी है, और मेनू में अलग अलग टाइम का मेनू हर दिन का रहता है? जी सर, अलग अलग रहता है। जैसे आज दाल चावल है तो कभी रोटी रहती है, कभी सब्जी रहती है, कभी सर रोटी रहती है, कभी सब्जी रहती है, खिचड़ी, हम अलग अलग, कड़ी चावल, अलग अलग टाइम, अलग अलग उसमें, ताकि बच्चों को भी अलग अलग फ्लेवर्स मिल सके और थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए हेल्दी रह सके। तो हम बेसिकली हम वो करते हैं कि बच्चे हेल्दी रह सके। इसके अलावा हम लोग इसके अलावा हम लोग इन बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम लोग करवाते हैं। बच्चों के मेडिकल फैसिलिटी रहती हैं, जैसे कि आयरन की टैबलेट, आयरन के सिरप्स हम लोग उनको पिलाते हैं। इनका बच्चों का टेस्ट होता है, ब्लड वगैरह सब कुछ हम लोग टेस्ट करवाते हैं इन बच्चों का। उसके हिसाब से ही हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उस तरीके से हेल्प करते हैं। अभी आपने बताया कि हम ऑनलाइन क्लास बच्चों को दे रहे हैं, किस प्रकार से इन बच्चों को ऑनलाइन क्लास मिल रही है? जैसे कि सर, जैसे हमारे बड़े बच्चे हैं, जैसे 10th वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन बच्चों को जो फ़ोन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टीचर से हम लोग करते हैं, और जूम मीटिंग हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, या गूगल मीट हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग बच्चों को, ऐसे कि आपने देखा कि सागर ने बताया हमें कि हम सब लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी बांट के हम बच्चों को भोजन करा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि चावल जो है, किसी को दिखावा नहीं कर रहे कि थोड़ा सा दे रहे हैं। एक चावल की मतलब 2 लोग आराम से खा सकते हैं। दाल भी है, साफ़ सुथरे लोग हैं, एकदम साफ़ सुथरा खाना बना हुआ है, देखिए आप। और ऐसी महामारी में कई NGO, कई समाज सेवी, कई युवा निकल के आए हैं, और निकलना भी चाहिए। ऐसी महामारी में हम लोग को बाहर निकलना भी चाहिए, जिससे एक अच्छा संदेश देश में जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं कपिल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़ 1 गाजियाबाद।